बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हरे कृष्णा। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अपनी लीलाओं के माध्यम से समस्त जीवों को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में आकर यहाँ पर लीलाएं करते हैं। उनके साथ उनके नित्य पार्षद भी आते हैं जो कि उनकी लीला में सहायता करते हैं। तो उनके प्रथम विस्तार के रूप में श्री बलराम जी आते हैं। चैतन्य चरितमृत में हमको वर्णन मिलता है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय दे श्री बलराम। समस्त अवतारों के प्रमुख स्रोत श्री कृष्ण हैं और श्री भगवान बलराम जी उनके द्वितीय शरीर हैं। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, जिसे बलराम पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो बलराम जी का प्रकट किस प्रकार से हुए बलराम जी प्रकट, हम देखते हैं कि माता देवकी के 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए और भगवान कृष्ण की जो योग माया शक्ति के द्वारा उनको माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। तो भगवान बलराम जी रोहिणी से प्रकट हुए, इसलिए बलराम जी को रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसका वर्णन भी हमको चैतन्य चरितमृत से मिलता है। एक ही स्वरूपी दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यू कृष्ण लीलार सहाय। तो कृष्ण और बलराम का जो स्वरूप है दोनों का सेम ही है, एक ही स्वरूप है दोनों का, भिन्न मात्र का है। उनका शरीर अलग अलग है। बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं और कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। और कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार भगवान बलराम जी हैं। भगवान कृष्ण की यहाँ पर लीला में सहायता के लिए आते हैं। राम जी यहाँ पर अपने हल के माध्यम से हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब को हर के हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में सहायता करते हैं। बलराम जी भी भगवान कृष्ण की सेवा में निमग्न रहते हैं। वो केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करने के माध्यम से ही वो समस्त प्रकार की सेवाएं करते हैं। विभिन्न प्रकारों की सेवाओं को विभिन्न रूपों के माध्यम से सेवा करके एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। कृष्ण लीला के में हम देखते हैं कि कृष्ण के साथ में उनके निकटतम पार्षद बलराम के रूप में आए हैं। चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। और हम रामलीला में देखते हैं कि लक्ष्मण के रूप में आए हैं वो। और हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड को धारण करने के लिए वो अनंत शेष के रूप में प्रकट हुए हैं। बलराम जी अपने बड़े भाई होने के नाते कृष्ण को कभी कभी उपदेश देते हैं, तो कभी कभी कृष्ण की नटखट लीलाओं में उनका साथ देते हैं। तो कृष्ण की प्रत्येक लीला में जो भी हो उनके लिए वो हमेशा उनका साथ देते हैं और सेवा करते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु हैं जो समस्त गुरुओं के स्रोत हैं और सभी गुरुओं के वो प्रतिनिधित्व हैं। जब गुरु अपने शिष्य को कोई भक्ति प्रदान करता है तो वो बलराम जी की ही कृपा से भक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को हमारे हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो हमें बलराम जी की कृपा से ही हम श्री कृष्ण को हमारे हृदय में धारण कर सकते हैं। इसलिए हमें बलराम जी को प्रणाम करना चाहिए। उनका प्रणाम मंत्र है क्या? नमस्ते हला ग्रामा, नमस्ते मूसला युधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा, प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा। तो ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। हमें बलराम जी को भी प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। सभी भक्तों के लिए बलराम पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।